जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के नेता है, वाजपेयी जैसे बड़े लोग, वो तो हाशिए पे हैं। टेनी महाराज की खासियत ये थी कि उनको योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते थे, हिस्ट्री शीटर थे, इसलिए उनको गृह राज्य मंत्री बना दिया गया। लखीमपुर खेरी कांड ने पूरे देश के राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। नमस्कार, स्वागत आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कमेंट में कि आप तोलिएगा मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। मैं मानता हूं कि मेरा वजन ज़्यादा है, लेकिन मेरे बातों में भी मैं वही प्रयास करता हूं कि सच्चाई रखूं, और सच्चाई का दोस्तों वजन हमेशा ज़्यादा होता है, झूठ उसके सामने बहुत बौना साबित होता है। हिंद वॉइस पे प्रयास करते हैं कि सही विश्लेषण आप तक पहुंचाए। किसको फायदा होता, किसको नुकसान होता, ये तो समय बताता है, लेकिन वर्तमान स्थिति को विश्लेषित करना मैं सोचता हूँ ये हमारा कर्तव्य है, और सही बात आपके सामने रखना ये भी उतना ही कर्तव्य है। हमने पिछली बार कांग्रेस को तोला था। लखीमपुर खेरी हत्याकांड के बाद कांग्रेस कैसा गेन करेगी, क्या रिपरकशंस होंगे, आप लोगों ने बहुत उसको देखा। कई लोगों ने कमेंट्स किए, अलग अलग, कुछ कमेंट्स, इतने ज़्यादा कमेंट है, कुछ पढ़ता हूँ कुछ नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जो मैंने विश्लेषित किया था करीब करीब वही होता हुआ नजर आता है। क्योंकि उसके बाद प्रियंका गांधी की बनारस की किसान रैली, लाखों की भीड़ और कांग्रेस के प्रति बदलता जनमानस, उसका इम्पैक्ट आपको उत्तराखंड में दिखता है। उत्तराखंड में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर आर्य। वो अपने बेटे के साथ, उनके पुत्र भी संजीव आर्य एमएलए है, यशपाल आर्य मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये दोनों ने घर वापसी की है। ये कांग्रेस से गए थे, ये वापस कांग्रेस में आए, और उत्तराखंड के मेरे सोर्सेज बताते हैं कि और बड़े बड़े दिग्गज नाम घर वापसी के लिए दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने लखीमपुर खेरी में जब ये कहा कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक कार्यक्रम में टिप्पणी थी कि हम किसी के प्रेशर में किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, यदि पर्याप्त सबूत नहीं हो तो गिरफ्तार क्यों करेंगे। कहीं ना कहीं मिश्रा जी के बेटे की तरफ इंडिकेशन था। लेकिन ऐसा क्या हो गया प्रियंका गांधी की रैली के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक वक्तव्य जारी किया और कहा कि हम राजनीति में फॉर्च्यूनर से लोगों को कुचलने नहीं आए, समाज के भले के लिए आए। ये वक्तव्य उनको क्यों देना पड़ा? जो भारतीय जनता पार्टी लगातार मिश्रा जी को और उसके बच्चे को और इस पूरे कांड को चद्दर के नीचे डालने में व्यस्त थी, एकाएक ऐसा क्या हुआ कि स्वतंत्र देव सिंह को यह रियलाइज हुआ कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में फॉर्च्यूनर से लोगों को कुचलने के लिए नहीं आई है। लेकिन उनका ये वक्तव्य हास्यास्पद इसलिए लगता है क्योंकि जब आप क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को, हिस्ट्री शीटर को मंत्री बनाओगे तो फिर साहब उनसे अपेक्षा क्या रखोगे? वो कोई भजन तो करेगा नहीं, गीता पाठ तो करेगा नहीं। जो हिस्ट्री शीटर है, यदि आपने उसको मंत्री बनाया तो भाषा तो वही बोलेगा जो जिंदगी उसने जी है। और मंत्री जी ने बोला भी है कि मेरे सांसद या मंत्री होने पे मत जाइए, आप जाके देखिए मैं क्या था, फिर आप समझिए मैं आपको सुधार दूंगा, चलने नहीं दूंगा रास्ते पे। वही किया उन्होंने। तो सवाल स्वतंत्र देव सिंह को यह भी बनता है कि साहब जब गैंगस्टर्स को और बाहुबलियों को मंत्री बनाओगे तो फिर ये कहां से बात हो जाती है कि हम स्कॉर्पियो से या हम फॉर्च्यूनर से लोगों को रोंदने राजनीति में नहीं लाए। यदि आप फॉर्च्यूनर से लोगों को राजनीति में या फॉर्च्यूनर से लोगों को कुचलने के लिए राजनीति में नहीं आए, तो फिर आप इस हिस्ट्री शीटर को राजनीति में क्यों लाए, इसका जवाब दें। आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बहुत पेशोपेश में फंसी हुई है। मिश्रा जी पे एक्शन लेते हैं तो ब्राह्मण पे एक्शन लेने का जो लगातार आरोप लगता है योगी जी पे, वो आरोप लगेगा क्योंकि वो योगी विरोधी रहे हैं और योगी के विरोध करने के ही कोटे में से उनको मंत्री बनाया गया है।
क्योंकि वो ब्राह्मणों के नेता तो कभी रहे नहीं उत्तर प्रदेश में। जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के नेता है, वाजपेयी जैसे बड़े लोग, वो तो हाशिए पे हैं। तो टेनी महाराज का, क्योंकि मिश्रा जी को टेनी महाराज कहा जाता है पूरे इलाके में, नेपाल तक, तो टेनी महाराज की खासियत ये थी कि उनको योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते थे, हिस्ट्री शीटर थे, इसलिए उनको गृह राज्य मंत्री बना दिया गया। तो केंद्र के लिए बहुत मुश्किल की बात है कि ऐसे आदमी को मंत्री पद से हटाए। लेकिन मंत्री पद से यदि वो हटाते नहीं है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल पे जो सवाल उठा है, नरेंद्र मोदी के छवि पे जो सवाल उठाया है, 2014 पे दिए हुए उनके वक्तव्य को जिस हिसाब से लोग अभी भी तोल रहे हैं, जो हमने पिछली बार दिखाया आपको, उसको यदि बचाना हो तो फिर टेनी महाराज को घर भेजना जरूरी है। और यदि उनको घर भेजते हैं तो फिर केंद्र सरकार की भी किरकिरी होगी, योगी आदित्यनाथ की जय होगी, ठाकुर ब्राह्मणों में फिर संतुलन कैसा होगा। कई सवालों के बीच में चक्रव्यूह में फंसी हुई है पार्टी, इसलिए उल जुलूल वक्तव्य आते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आरोपी के खिलाफ सबूत ही नहीं तो क्यों गिरफ्तार करे। तो जब गिरफ्तार किया तो इसके मायने ये है कि उसके खिलाफ सबूत मिल गए हैं, ये एक मायना ये भी निकलता है। दूसरी तरफ कोई कहता है कि फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। ये सब लिपापोती है, क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई कि लखीमपुर खेरी कांड ने पूरे देश के राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है, और ये तापमान विपक्ष के फेवर में बढ़ते हुए दिखाई देता है। नहीं तो मरणासन्न स्थिति में हमने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश में कितना भी जोर मारे तो कांग्रेस 20-25 सीट लाए तो बहुत इज्जत की बात होगी। वहाँ बनारस प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र, वहाँ यदि लाखों की भीड़ में प्रियंका गांधी रैली करवाने में सक्षम रहती है तो कहीं ना कहीं जनमानस प्रियंका गांधी ने जिस हिसाब से लखीमपुर खेरी के इस इशू को राजनीति में भुनाया है, उसका फल उन्हें सामने हाथ में दिखाई दे रहा है। और जब विपक्ष ताकतवर होता है तो सत्ता पक्ष के लिए चिंता की बात होती है, और यही चिंताएं हैं अलग अलग रूप में सामने खड़ी है, विकराल रूप लेके, और उसका हल ढूंढने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरी तरह से व्यस्त है। क्या टेनी महाराज का इस्तीफा होगा, मिश्रा जी जाएंगे, या फिर मिश्रा जी ये कहेंगे कि मुझे विपक्ष ने टारगेट बनाया है, ब्राह्मणों के खिलाफ है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, ये तमाम ब्राह्मण विरोधी लोग हैं, ये मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की इज्जत पे कीचड़ उछल रहा है, इसलिए मैं स्वयं मंत्री पद से अलग होता हूं। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में ये कहेंगे कि यह है मोरल ग्राउंड, मात्र आरोप लगने से जहां राज्य मंत्री इस्तीफे देते हैं, यह है भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता। फिर उसको नैतिकता का एक बड़ा पैमाना बना के जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि एक बात को जब लड़का अरेस्ट हुआ उसके बाद तो गृह राज्य मंत्री ने तो ये बात कह दी कि ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो सकता है कि पिता गृह राज्य मंत्री हो और उसके बाद भी बेटा अरेस्ट हो सकता है। तो लोग ये कहने लगे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो सकता है कि हिस्ट्री शीटर राज्य मंत्री बनता है, और राज्य मंत्री बनने के बाद भी काम वही करता है जो सालों से करता आ रहा था, इसलिए बेटा गिरफ्तार हुआ है। कुल मिलाकर ये तमाम जो केस चल रहा है, इससे राजनीतिक फायदा तो बहुत लोगों को होता दिखाई देता है, नुकसान बहुत लोगों को होता दिखाई देता है। लेकिन फिर मैं किसानों की बात करूं या उन 8 लोगों की बात करूं जिनका स्वर्गवास वहां हो चुका है, जिनकी हत्या हुई वहां पे, क्या उनको न्याय मिलेगा? वर्तमान में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, उससे तो न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन फिर उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का जब हियरिंग होगा, उस हियरिंग में सर्वोच्च न्यायालय क्या वर्तमान दिल्ली में उत्तर प्रदेश पुलिस जिस हिसाब से कार्यवाही कर रही है उसे जायज समझती है, या फिर कोई नया प्लान
या नया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस सौंपती है। सीबीआई को तो शायद ही सौंपे, क्योंकि जब हरीश साल्वे जी जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील थे, जब उन्होंने कहा कि सर आपको जिस दिन लगे कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस काम नहीं कर रही तो आप सीबीआई पे दें, तब मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के रमन्ना साहब ने कहा कि वो सीबीआई को देना ज़रूरी नहीं, ये हम तय करेंगे कि इसमें नया रास्ता क्या निकाल सकते हैं। हो सकता है कि कोई नई एजेंसी गठित करे, एक टास्क फोर्स गठित करे, क्योंकि हिंद वॉइस राजनीतिक नफा नुकसान का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन हिंद वॉइस यदि दिल से पीछे है किसी के, तो वो 8 लोग जो मारे गए उनके साथ है। उनको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, और उस न्याय की लड़ाई में जितना हम साथ दे सके हम उनका साथ देंगे। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।